जैसा कि हमें डीमन स्लेयर एनिमे के सीज़न 1 के एंड में दिखाया जा चुका है कि तांजीरो, नेज़ुको, ज़ेनित्सु और इनोसुके ट्रेन में जाते हैं और हमें कुछ सीन्स रेन गोकू के भी दिखाए जा चुके हैं। तो मैं आपको उसके आगे का प्लॉट मीन्स मुज़ेन ट्रेन आर्क या फिर कह दो मूवी के बारे में बताऊंगा। और मैं आपसे ये बेट भी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मूवी देखने के लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनिमे में आगे तांजीरो को एक ट्रेन के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस ट्रेन में जाने वाला हर इंसान गायब हो जाता है, यहाँ तक कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे गए दूसरे डीमन स्लेयर्स भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। यहाँ तांजीरो को मारने के लिए इस आर्क के विलेन एनमू को भेजा जाता है, जो कि एक लोअर रैंक 1 है। और ऐसा करने से एनमू लोअर रैंक से अपर रैंक पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उसे मुजान किबुत्सुजी से और भी ब्लड मिलेगा। तांजीरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके इस ट्रेन जिसका नाम इन्फिनिटी ट्रेन है उसका टिकट खरीदते हैं, जिससे वो फ्लेम हाशिरा रेन गोकू से मिल सकें, ताकि वो कागुरा हिनोकामी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और उसके साथ ही पैसेंजर्स को भी बचा सकें। इस आर्क का विलन काफ़ी ज़्यादा औसम है, क्योंकि उसका अटैक से बचना लगभग इम्पॉसिबल है। इस आर्क का विलन मीन्स एनमू किसी भी ह्यूमन बींग को अपने ब्लड के कांटेक्ट में लाके उसे सुला सकता है, या कह लो उसे इनफाइनाइट स्लीप में ट्रैप कर सकता है। और यही पावर इस आर्क की सबसे बुरी बात है, क्योंकि इस आर्क में कोई भी ह्यूमन बींग एनमू के ट्रैप में नहीं है, बल्कि हर इंसान तांजीरो और उसके बाकी मेंबर्स को अपनी मर्जी से मारना चाहता है, जिससे कि एनमू उन्हें इनफाइनाइट स्लीप में ट्रैप कर सके। इनफाइनाइट स्लीप में ट्रैप होने के बाद ह्यूमन बीइंग अपने सबसे लवलीस्ट थिंग का ड्रीम कर सकता है। एनमू किसी भी इंसान को स्लीप में ट्रैप करके उन्हें उनकी सबसे प्यारी चीज़ का ड्रीम प्रोवाइड करता है। और इस आर्क की सबसे मस्त बात यही है कि ये चारों उसके इनफाइनाइट स्लीप में ट्रैप भी हो जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चारों कोई आम इंसान तो है नहीं कि इनको जब जो चाहे आके कुछ भी करके चला जाए। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी इंसान को इनफाइनाइट स्लीप में ट्रैप करने के लिए एनिमी को बस उस इंसान को अपने ब्लड के कांटेक्ट में लाना होगा। इस ट्रेन का टीटी भी एनिमू के थ्रू इनफाइनाइट स्लीप में जाना चाहता है, जिसकी वजह से इस ट्रेन में बैठा हर एक इंसान डीमन स्लेयर्स का एनिमी है। इस ट्रेन के टिकट पे एनमू ने अपना ब्लड लगाया था, जिस वजह से इस ट्रेन में बैठा एक एक डीमन स्लेयर और आम इंसान भी इनफाइनाइट स्लीप में ट्रैप हो गए थे, एक्सेप्ट अपनी फेवरेट नेज़ुको, क्योंकि हम सबको मालूम है कि नेज़ुको को तांजीरो कहाँ रखता है। पर इनफाइनाइट स्लीप में ट्रैप होने के बावजूद भी रेन गोकू ने कुछ डीमंस को सेंस कर लिया था, पर उसके इनफाइनाइट स्लीप से बाहर निकलने से पहले ही एनमू ने कुछ इंसानों को भेज दिया था, जो कि किसी भी डीमन स्लेयर के इनफाइनाइट स्लीप के अंदर जाके उनके इंटरनल सोल्स को मार सकें। और किसी के इंटरनल सोल्स को मारने से भी ज़्यादा हार्ड है उनके इंटरनल सोल्स को ढूंढना। पर रेन गोकू को मारने आई हुई लड़की रेन गोकू के इंटरनल सोल्स को ढूंढ भी ली थी और मार भी दी होती, पर रेन गोकू उस लड़की को उसी पॉइंट पे रोक देता है। और अब रेन गोकू के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि रेन गोकू अगर उस पॉइंट से हट जाता तो वो लड़की रेन गोकू के इंटरनल सोल को ख़त्म कर देती, जिसकी वजह से वो मर जाता। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो मजबूरी में उसे उस लड़की को मारना पड़ता। और यही रीज़न है कि रेन गोकू उस पॉइंट से नहीं हटा, क्योंकि रेन गोकू डीमन के अलावा किसी भी इंसान को ना हर्ट करना चाहता था और ना कभी किया था। वहीं दूसरी तरफ नेज़ुको की हेल्प से तांजीरो इनफाइनाइट स्लीप से बाहर आ आता है, जिसके बाद तांजीरो नेज़ुको को बाकी लोगों को भी एनमू के ट्रैप से बाहर निकालने को भेज देता है और अपने उस डीमन से लड़ने चला आता है। आप लोग को डीमन स्लेयर का अब तक का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट विलेन रूई तो याद ही होगा कि उसको मारना इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैं आपको बता दूं कि एनमू को मारना इन लोगों के लिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस फाइट के वक्त
एनमू तांजीरो को काफ़ी बार अपने पावर में ट्रैप कर देता है। और आपको ये भी बता दूं कि एनमू का रिजनरेशन पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ नेज़ुको रेनगोकू, इनोसुके, ज़ेनित्सु और बाकी कई इंसानों को बचा लेती है। अच्छा, एक पॉइंट तो मैं भूल ही गया था, इन इंसानों को एनमू ने केवल रेनगोकू को मारने के लिए ही नहीं भेजा था, बल्कि एनमू ने कई इंसानों को भेजा था जो तांजीरो, इनोसुके और ज़ेनित्सु इन तीनों को भी मार सकें। तांजीरो को मारने आया वो इंसान तांजीरो के इंटरनल सोल से मिलके बदल गया था, और इनोसुके को मारने आया हुआ इंसान उसके इंटरनल सोल को हर्ट भी नहीं कर पाया था। बचा ज़ेनित्सु का इंटरनल सोल, वो इंसान ढूंढ भी नहीं पाया था। अच्छा, वैसे मैंने इस स्टोरी का केवल मेन प्लॉट ही कवर किया है, पर मैं फिर भी आपको एक बात बता दूं कि इस मूवी के स्टार्टिंग में ही ट्रेन में एक डीमन आया था जिसको रेनगोकू ने एक बार में ही मार दिया था, जिसकी वजह से ये तीनों रेनगोकू के फ़ैन हो गए थे और ये तीनों रेनगोकू से ट्रेन भी होना चाहते थे। साथ ही तांजीरो रेनगोकू से डांस ऑफ फायर गॉड के टेक्निक के बारे में भी जानना चाहता था, क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए इसके यूज़र को सन ब्रीथिंग आना होना चाहिए, और सन ब्रीथिंग काफ़ी हद तक फायर ब्रीथिंग के सिमिलर है। वहीं तांजीरो वर्सेस एनमू की फ़ाइट में कुछ देर की फ़ाइट के बाद तांजीरो एनमू को मार देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एनमू दूसरे की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था, और उस बॉडी की डेथ के बाद एनमू अपने रियल बॉडी में चला जा चुका है। और आपको ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा कि एनमू की मेन बॉडी को मारने वाला ना ही रेनगोकू था और ना ही तांजीरो, उसकी मेन बॉडी को इनोसुके ने मारा था। एनमू की मेन बॉडी ट्रेन का इंजन थी, जिसकी वजह से एनमू की मेन बॉडी की डेथ के बाद ट्रेन ब्लास्ट हो गया था। अच्छा, अब मैंने तो ये मूवी देखी नहीं है कि मुझे पता हो, पर फिर भी मेरे हिसाब से इसके आगे के कुछ सीन्स भी मूवी में होने चाहिए जिसमें रेनगोकू मर जाता है। फिर भी मैं तो आपको बता ही देता हूँ कि एनमू की डेथ से ट्रेन के ब्लास्ट होने के जस्ट बाद तांजीरो के सामने अपर मून 3 अकाज़ा आ जाता है, जिससे फाइट में रेनगोकू मर जाता है। पर इससे आप रेनगोकू को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अगर आपने मांगा पढ़ा होगा तो आपको रेनगोकू की पावर के बारे में मालूम होगा। तो गाइज़, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि इस मूवी को कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए, और आप अपने अकॉर्डिंग इस मूवी को कितना रेटिंग देंगे। और हाँ, ये सब आप सिर्फ मेरे बताए हुए स्टोरी के बेसिस पर ना दीजिएगा, क्योंकि एनिमे में या फिर मूवी में इसमें एनिमेशन भी होगा और मैंने आपको सिर्फ इसमें स्टोरी बताया है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पीस आउट।